यूक्रेन युद्ध के जरिए अमेरिका लड़ रहा प्रॉक्सी वॉर। रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका खेल रहा है सारा खेल। दुनिया को दो गुटों में बांटने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। भारत किस गुट के साथ करेगा अपना मेल? चीन पाकिस्तान का क्या होगा स्टैंड? दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध कहने को तो दो देशों के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन असल में इसके जरिए अमेरिका और नेटो संगठन रूस की सैन्य क्षमता का आकलन कर रहे हैं, उसे आजमा रहे हैं, उसे उसकी ताकत का एहसास करा रहे हैं, उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाकर उसने गलती की है जिसका अंजाम उसे भुगतना होगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया को दो खेमे में बांटने में जुट गए हैं। ग्लोबल नेटो बनाने की बात कहकर ब्रिटेन ने इस चिंगारी को भड़का भी दिया है, जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये सारा खेल अमेरिका के छद्म युद्ध का नतीजा है और इसका असर आने वाले वक्त में दुनिया पर क्या होने वाला है। अगर अमेरिका अपने इस साजिश में कामयाब हो गया तो इस मामले में भारत का क्या रोल रहेगा? वो किस गुट के साथ जाएगा? पहले की तरह वो तटस्थ रहेगा या रूस का दामन थामेगा, या फिर चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका के पाले में खड़ा रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में चीन और पाकिस्तान कहां अपने झंडा गाड़ेंगे। चीन का रुख तो बहुत हद तक साफ है कि वो अमेरिका के विरोध में ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए राह चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो चीन और अमेरिका दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे हालत में उसकी बैंड बजनी तय है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के इसी जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि भारत को लेकर जानकारों का क्या है कहना, तो हो जाइए तैयार। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के देश दो गुटों में बंट गए हैं। एक और अमेरिका और इसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस। इस पूरे गेम की प्लानिंग कोई कर रहा है तो वह है अमेरिका, जो रूस को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। इसके लिए ग्लोबल नेटो बनाने की भी बात अब कही जा रही है। क्या है ये ग्लोबल नेटो और कैसे इसके जरिए रूस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका जाल बुन रहा है, वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यूक्रेन युद्ध के जरिए अमेरिका किस तरह रूस के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका का खेल दुनिया पर पड़ रहा है भारी। दोस्तों, 24 फरवरी को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे से सारा खेल अमेरिका और नेटो खेल रहे हैं। दरअसल रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को ये देश अरबों डॉलर के हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। नेटो रूस के खिलाफ चतुराई से यूक्रेन को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर एक छद्म युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन संकट के बीच कई ऐसे मौके आए जहां लगा कि शायद अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयानों में दोनों देशों की बातचीत को सकारात्मक बताया। लेकिन उनके ऐसे बयानों के बाद युद्ध और भी ज्यादा बढ़ ही गया है। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाह रही है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ये अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर नहीं है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात करने के लिए 8 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन पहुंची थी। इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष वेन डेर लेयन उर्सुला के साथ साथ दर्जनों वैश्विक नेता राजनीतिक पर्यटन करने यूक्रेन पहुंच गए हैं, और किसी भी नेता ने शांति की बात नहीं की है, बल्कि रूस को सबक सिखाने की ही बात की है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध तब तक जारी रहे जब तक रूस बिना शर्त पीछे नहीं हट जाता और अपने सहयोगी के खिलाफ सैन्य दुस्साहस के लिए उसकी कीमत नहीं चुकाता। पूर्व अमेरिकी सेनेटर कर्नल रिचर्ड ब्लैक ने हाल ही में अमेरिका पर एक खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया और कहा कि यह दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जा सकता है। उनके इस बयान को बल इस बात से भी मिलता है कि पश्चिमी शक्तियां बड़े पैमाने पर यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई कर रही हैं। शुरुआत में नेटो के सदस्यों ने अपनी आपूर्ति को पारंपरिक रक्षात्मक हथियारों तक सीमित रखा था, लेकिन अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को हजारों NLAW एंटी टैंक मिसाइलों और कुछ स्टार स्ट्राइक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी। अमेरिका हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के तोपखाने और बख्तरबंद कर्मियों के वाहन भेज रहा है।
स्लोवाकिया ने अपने S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेजा जो 400 किलोमीटर दूर तक के विमानों को नष्ट कर सकता है। अमेरिका और तुर्की दोनों ने मिसाइलों से लैस ड्रोन भेजे हैं जो रूसी सेना में तबाही मचा रही हैं। इसके साथ ही फ्रांस और नीदरलैंड स्वचालित बंदूकें भेज रहे हैं। जर्मनी एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भेज रहा है। कनाडा तोपखाने और चेक गणराज्य T-72 टैंक और बख्तरबंद पैदल सेना वाहन की आपूर्ति कर रहा है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया भी कथित तौर पर बख्तरबंद वाहन भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश रूस को ये तय करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो युद्ध को कैसे समाप्त करना चाहता है और यूक्रेन से पीछे हटना चाहता है। दोस्तों, दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है जिसका कर्णधार अमेरिका है। दो खेमों में बटेगी दुनिया, भारत होगा अमेरिका के गुट के साथ। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के जरिए अब दुनिया को बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का खाका ब्रिटेन ने खींच दिया है और इसका मेन सूत्रधार अमेरिका को माना जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ताइवान की मदद करने के लिए एक ग्लोबल नेटो बनाने की बात कहकर पूरी दुनिया की राजनीति को ही गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो को भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ताइवान का जिक्र करते हुए कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति के लिए हमें अपने सहयोगियों के साथ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, यहां आपको बता देता हूं कि इंडो पैसिफिक का जिक्र होते ही किसी का चेहरा सबसे पहले आता है तो वह है भारत। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारत अब ग्लोबल नेटो का सदस्य बनेगा। दरअसल ब्रिटेन और विदेश मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया है कि अब एक ग्लोबल नेटो का गठन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ग्लोबल नेटो का निर्माण किया जाता है तो फिर उसमें किन किन देशों को शामिल किया जाएगा। दरअसल ग्लोबल नेटो के गठन को लेकर यूरोप में तेजी से बातचीत होने लगी है और चीन ने इसको लेकर सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। ग्लोबल नेटो को काउंटर करने के लिए चीन ने एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की बात कही है जो क्वाड के जैसा होगा, यानी एक तरफ नेटो के देश होंगे तो दूसरी तरफ चीन का अलग गठबंधन, यानी दुनिया पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि शी जिनपिंग ने पिछले महीने 21 अप्रैल को चीन में एशिया के वैश्विक सम्मेलन के बोआओ फोरम में एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने शीत युद्ध की मानसिकता, वर्चस्ववाद और सत्ता की राजनीतिकरण को ऐसे मुद्दों को काउंटर किया और कहा कि ये विश्व शांति को खतरे में डालेंगे और सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाएंगे। हालांकि चीन ने नेटो को काउंटर करने के लिए जिस गठबंधन को बनाने की बात कही है उसमें किसी बड़े देश के शामिल होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि चीन के चरित्र को देखते हुए सारे बड़े देश अमेरिका के साथ जुड़ना चाहेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान, जो चीन का सबसे बड़ा करीबी है, उसके लिए भी चीन के गठबंधन में सीधे तौर पर शामिल होना काफी मुश्किल होगा। तो फिर सवाल उठता है कि चीन के गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल होंगे। क्या ये देश उत्तर कोरिया, सीरिया और रूस जैसे ही हों, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अमेरिका दोनों ने अपने गठबंधन के लिए ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया है, लिहाजा यह संगठन वैश्विक होगा और चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश या उसके दुश्मन देश जैसे भारत, वेनेजुएला, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर ये देश नेटो में शामिल होते हैं तो इसका मतलब साफ है चीन इनके साथ भविष्य में टकराने की हिमाकत नहीं करेगा और ये देश चीन को सीधे चुनौती देंगे। जानकारों का कहना है कि चीन को पूरी तरह से अब आभास हो गया है कि आज नहीं तो कल क्वाड उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और आगे जाकर क्वाड एक सैन्य गठबंधन बन जाएगा। यही नहीं, क्वाड और नेटो में समझौते भी हो सकते हैं। चीन को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ऐसा होता है तो इंडो पैसिफिक में उसके वर्चस्व को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन भारत के लिए यह फैसला काफी कठिन होगा, क्योंकि अगर भारत ग्लोबल नेटो में शामिल होने का फैसला करता है तो उसे अपने ही बनाए गुट निरपेक्ष सिद्धांत से पीछे हटना होगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच करीब 30 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा। इस दौरान भारत की दोस्ती अमेरिका के बजाय रूस के साथ ज्यादा रही। शीत युद्ध के दौरान भारत ने ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और इसके पीछे भारत का गुट निरपेक्ष सिद्धांत था। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 से 91 के बीच नेटो गठबंधन में ऐसे कई देश शामिल हो गए जो गुट निरपेक्ष गुट का भी हिस्सा थे और इसके पीछे नेटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और नेटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा। लिहाजा जानकारों का कहना है कि भारत को अब नेटो का सदस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत नेटो का सदस्य बनता है तो उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा। यही नहीं, भारत को सबसे बड़ा फायदा हथियार क्षेत्र में होगा और भारत को बिना किसी खास मेहनत के उन्नत हथियारों का निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसके साथ ही नेटो गठबंधन के कई सदस्य देशों के साथ भारत का पहले से ही रक्षा संबंध है, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल है। लिहाजा भारत के लिए नेटो सहयोगियों के साथ संबंध बनाना काफी आसान भी होगा और भविष्य में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन के साथ सैन्य रणनीतिक लाभ भी मिलेगा और भारत से उसके दुश्मन देश सीधे तौर पर डरेंगे।